आज हम आपके लिए लाए हैं वैशाख मास में रोजाना सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो पत्नी ने भी वैशाख स्नान किया। वह रोजाना वैशाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। पत्नी ने सोचा वैशाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोज कैसे कराऊं। तब उसने पति के लकड़ियों के गट्ठर से रोजाना निकाली हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने निकली। वैशाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की हो गई, सारा वातावरण महक गया। नगर में वह जहां से भी निकलती तो खुशबू फैल जाती। जब वह राजमहल से गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियां बेच रही है। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तो वह बोली, जितना आप चाहें दे दें, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जिम ले उतना सामान उसके घर भेज दिया। उसने घर जाकर दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति का लकड़ियों का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक से इतना धन आ गया। तब वो बोली कि मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए, वे दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। जय श्री राधे।